अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 का यूनिट 7 का पार्ट 2, जिसका नाम है सन एंड मून। सन सूरज एंड और मून चांद, सूरज और चांद। वर्ड्स टू नो है सबसे पहले बीनीथ। बीनीथ कहते हैं बिल्कुल नीचे या तह में, बिलो नीचे। ब्लो आउट बुझा देना। टू पुट आउट अ फायर और लाइट, के किसी फायर या आग या फिर रोशनी को बुझा देना। ब्राइट रोशन, विद अ लॉट ऑफ लाइट, जिसकी बहुत ज़्यादा रोशनी हो। गोल्ड सोना। अ येलो मेटल, एक येलो या पीले रंग की धात, विच इज़ वेरी वैल्यूएबल, जो कि बहुत महंगी होती है। हंग लटका हुआ। टू बी फिक्स्ड एट द टॉप, किसी चीज़ की ऊंचाई पर की चीज़ फिक्स की गई हो। सो दैट द लोअर पार्ट इज़ फ्री, ताकि उसका निचला हिस्सा जो है वो ऊपर से बंधा हुआ हो और निचला हिस्सा फ्री हो। लैंटर्न्स लालटेन लैंप। सिल्वर चांदी। अ शाइनी ग्रे मेटल, एक चमकदार ग्रे कलर का मेटल धात, दैट इज़ वैल्यूएबल, जो कि महंगी होती है या वैल्यूएबल होती है। रोटेट घूमना। टू मूव हरकत करना, और टर्न अराउंड या फिर किसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमना। एट अ फिक्स पॉइंट, या फिक्स पॉइंट मतलब वही किसी चीज़ एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूमना या हरकत करना। तो नेक्स्ट अब हम रीडिंग देख लेते हैं। द मून चांद शाइन्स चमकता हुआ, क्लियर रोशन या शफाफ, एज सिल्वर जिस तरह सिल्वर यानी कि चांदी। चमकता हुआ चांद ऐसा रोशन जैसे चांदी। द सन सूरज शाइन्स चमकता हुआ, ब्राइट रोशन, एज गोल्ड सोने के जैसा। सूरज चमकता हुआ सोने के जैसा रोशन। एंड और बोथ दोनों, आर वेरी लवली और दोनों बहुत प्यारे हैं। एंड वेरी और बहुत, वेरी ओल्ड और बहुत बहुत पुराने हैं। गॉड हंग, अल्लाह ने या खुदा ने लटकाया, देम आप उनको ऊपर, एज लालटेन्स, कि उनको लालटेन के तौर पर या लैंप के तौर पर अल्लाह ने उनको ऊपर लटकाया है। फॉर ऑल सब के लिए, बीनीथ जो नीचे हैं, द स्काई आसमान के, उन सब के लिए जो आसमान के नीचे हैं। एंड और नो बडी कोई भी नहीं, कैन ब्लो देम आउट नहीं बुझा सकता उनको। फॉर दे आर अप, क्योंकि वो बहुत ऊपर हैं। टू हाई बहुत ऊंचे, क्योंकि वो बहुत ऊपर बहुत ऊंचे हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, द अर्थ रोटेट्स के ज़मीन घूमती है, अराउंड इर्द गिर्द द सन, सन के सूरज के, एंड द मून और चांद घूमता है, अराउंड रोटेट्स घूमता है, अराउंड इर्द गिर्द द अर्थ। क्या आप जानते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है। नेक्स्ट है हमारे पास अबाउट द पोएम, कि हमने ये पोएम किसने लिखी, कब लिखी और कैसे लिखी। शार्लेट वाज बोर्न ऑन 13 जनवरी 1878, कि शार्लेट ने ये पोएम लिखी है, जो कि पैदा हुई थी 13 जनवरी 1878 को। शी रोट, उन्होंने लिखी, मैनी पोएम्स बहुत सी नज़में, विच आर स्पेशली, जो कि ख़ास तौर पर बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, कि वो बच्चों के शौक़ या बच्चों की पसंद के बारे में उन्होंने बहुत सी पोएम्स लिखी। शी आल्सो रोट, उन्होंने बहुत सी लिखी हैं कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़, और उन्होंने बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं। एक्सरसाइजेस हैं। एक्सरसाइज ए है हमारे पास, अंडरस्टैंडिंग द पोएम। क्वेश्चन नंबर 1, टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर एंड देन राइट द आंसर्स। के आपके पास कुछ क्वेश्चन गिवन है, इनके बारे में टीचर से डिस्कशन करेंगे और फिर इनके आंसर्स लिखेंगे। क्वेश्चन ए है, व्हाट शाइन्स लाइक सिल्वर, के सिल्वर की तरह क्या चमकता है। तो हमने पढ़ा था, द मून शाइन्स क्लियर एज सिल्वर, द मून, इसका आंसर होगा द मून। बी है, व्हाट शाइन्स लाइक गोल्ड, इसका आंसर होगा द सन। सी, हु हंग अप द लालटेन्स, के लालटेन जो हैं वो किसने लटकाई हैं, द गॉड, ठीक है, अल्लाह ताला ने। हु कैन ब्लो देम आउट, कौन उनको बुझा सकता है, नो बॉडी। एंड वाई नॉट, क्यों नहीं बुझा सकते, बिकॉज दे आर अप टू हाई, क्योंकि वो बहुत ऊंची हैं। डिड यू नो पीपल हैव वॉकड ऑन द मून, क्या आप बच्चों को बताएंगे कि क्या आप जानते हैं कि इंसान चांद पर कदम रख चुका है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि क्योंकि वो बहुत ऊंचे हैं और हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन अब क्या हुआ है कि साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि लोग चांद तक भी पहुँच गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो उसको बुझा नहीं सकते, ठीक है, ना सूरज को और ना ही चांद को।
एक्सरसाइज बी है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द सेंटेंसेस, इन जुमलों को पढ़ें एंड टर्न देम इनटू क्वेश्चंस, और इनको आपने क्वेश्चन में तब्दील कर देना है। राइट देम इन योर नोटबुक, और बच्चों ने अपनी नोटबुक पे इनको लिखना है। पहला क्वेश्चन हमारे लिए कर दिया गया है, एग्जाम्पल है अ बर्ड कैन फ्लाई, कि एक परिंदा उड़ सकता है। तो अब हम जब इसको क्वेश्चन में क्या चेंज करेंगे तो हम कैन को फर्स्ट पे ले आएंगे और हम लिखेंगे कैन अ बर्ड फ्लाई, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या एक परिंदा उड़ सकता है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है यू कैन ब्लो देम आउट, क्या तुम उनको बुझा सकते हो। तो इसको जब हम क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे कैन यू ब्लो देम आउट, क्या तुम उनको बुझा सकते हो। इसमें बच्चों ने एक चीज़ याद रखनी है कि कैन जो है वो हम फर्स्ट पे ले आएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। फर्स्ट है, सेकंड है अ फार्मर कैन प्लो अ फील्ड, एक किसान खेत में हल चलाता है। तो हम ये लिखेंगे कैन अ फार्मर प्लो अ फील्ड। नेक्स्ट है अ टाइगर कैन कैच अ डियर, तो इसमें हो जाएगा कैन अ टाइगर कैच अ डियर। डी अ हॉर्स कैन नॉट सिंग, एक घोड़ा गा नहीं सकता। कैन अ हॉर्स सिंग, कि क्या एक घोड़ा गा सकता है। एक्सरसाइज सी, लिसनिंग सुनना एंड स्पीकिंग, और बोलना प्लूरल्स। प्लूरल्स कहते हैं जमा को, किसी चीज़ जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा होती है तो उसको कहते हैं प्लूरल। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है द वर्ड्स एंडिंग इन SHCK ऑन पेज 49। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कुछ वर्ड्स के बारे में, मैंने आपको बताया था कि वो वर्ड्स जो SHCK पे एंड होते हैं उनके आगे ES लगा के उनको प्लूरल किया जाता है। लुक एट द प्लूरल्स, आपके पास कुछ प्लूरल्स दिए गए हैं। सम ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम पेज 49, और ये इनमें से कुछ जो हैं वो पेज नंबर 49 पे भी गिवन थे। देख लेते हैं। डिशेस, लॉक्स, नेस्ट, स्प्लैशेस, फ्लावर्स, मॉथ्स, टेबल्स, बैट्स, क्लॉथ्स एंड पेस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है कॉपी योर टीचर एंड से ईच वर्ड अलाउड, क्या आपकी टीचर पहले ये वर्ड बोलेंगी और आपने इनको कॉपी करना है। पुट द वर्ड्स इन 2 लिस्ट्स, अब हमारे पास यहाँ पे 2 लिस्ट्स हैं, उनमें से कौन सा वर्ड कौन सी लिस्ट में आएगा ये आपने लिखना है अपनी नोटबुक पर। फर्स्ट लिस्ट कौन सी है, एंडिंग इन एन एस साउंड, कि वो वर्ड्स जो एस साउंड पे ख़त्म हो रहे हैं। और सेकंड है एंडिंग इन अ जी साउंड, कि जी की साउंड पर जो साउंड ख़त्म हो रहे हैं वो हमने लिखने हैं। अब देखो यहाँ पे डिशेस है, तो डिशेस में किसका साउंड आ रहा है, जी का। लॉक्स एस, नेस्ट्स एस, स्प्लैशेस जी, फ्लावर्स जी, मॉथ्स एस, टेबल्स जी, बैट्स एस, क्लॉथ्स जी, पेस्ट्स एस। तो यहाँ पे हम इस तरह से इनको लिख देंगे, जो जी वाले हैं उनको यहाँ लिखेंगे और जो एस वाले हैं वो यहाँ। एक्टिविटी है सरगर्मी। क्वेश्चन 1, मैच द वर्ड्स इन अ कॉलम ए टू देयर ऑपोजिट्स। ऑपोजिट कहते हैं कि उलट, ठीक है, ये हमने पिछले चैप्टर में भी ऑपोजिट्स किए थे कि हमने ए में हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, इनको ऑपोजिट्स के साथ कॉलम बी में मैच करना है। तो फर्स्ट वर्ड है हाई, हाई कहते हैं ऊंचे को, तो इसका ऑपोजिट होगा लो, नीचे। गुड अच्छा, बैड बुरा, ऑपोजिट। अप ऊपर, डाउन नीचे। स्मॉल छोटा, बिग बड़ा, डल अंधेर, ब्राइट रोशन, नियर नज़दीक, फार दूर। क्वेश्चन 2 है वर्क विद अ फ्रेंड, एक दोस्त के साथ काम करें एंड ट्राई टू मेक सम पेयर्स ऑफ योर ओन, और फिर आपने कुछ अपने पास से कुछ पेयर्स बनाने हैं वर्ड्स ऑपोजिट्स के। दे कैन बी वर्ड्स दैट आर द सेम एज ईच अदर और वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट्स, वो ऐसे वर्ड्स भी हो सकते हैं जो सेम मीनिंग जिनके होते हों और ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑपोजिट्स हों। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, वो वर्ड्स जो सेम होते हैं, ब्राइट रोशन एंड शाइनी चमकदार, तो ये एक जैसे वर्ड्स हैं, ठीक है। और फिर है हमारे पास नॉट द सेम, वो वर्ड्स जो सेम नहीं होते। फॉर एग्जांपल शॉर्ट छोटा एंड टॉल, और लंबा शॉर्ट, वो ऑपोजिट्स है ना एक दूसरे के। नेक्स्ट है सेम में है बिग बड़ा एंड ह्यूज, और बहुत बड़ा। तो इसमें हम खुद से हम कुछ वर्ड्स ऐड कर सकते हैं बच्चे, जहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। स्मॉल छोटा एंड टाइनी, और छोटा, तो ये सेम हो गया स्मॉल और टाइनी। क्लीन एंड नीट, ये भी दोनों सेम है। हॉट एंड वार्म, गरम, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास नॉट द सेम एग्जाम्पल्स हैं, क्लोज एंड ओपन, ये ऑपोजिट्स हैं, बिग एंड स्मॉल, बड़ा और छोटा, ब्राइट एंड डल, रोशन और अंधेरा, हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा। क्वेश्चन 3 है, व्हाट डज द अर्थ लुक्स लाइक, कि ज़मीन किस तरह नज़र आती है। अर्थ एज अ क्लास, एक क्लास के तौर पर, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं, दैट मेक द अर्थ अ वंडरफुल प्लेस, जो कि ज़मीन को एक बहुत अच्छी जगह बनाती हैं। आर देयर एनी थिंग अबाउट द अर्थ दैट आर नॉट गुड, क्या ज़मीन के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि अच्छी नहीं हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द अर्थ, आपने एक पिक्चर ड्रॉ करनी है अर्थ की, एंड सम ऑफ द थिंग्स यू लाइक अबाउट, और आपने कुछ ऐसी चीज़ों की पिक्चर्स ड्रॉ करनी है जो आपको ज़मीन के बारे में अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक पिक्चर गिवन है, तो इसमें बच्चे अपनी नोटबुक पर एक पिक्चर बनाएंगे, जिसमें आप बना सकते हैं बादल बना सकते हैं, पानी बना सकते हैं, और बिल्डिंग्स बनाएंगे, ट्रीज़ हैं, वो अच्छी चीज़ें हैं। और देखो यहाँ पे धुआं है, ये एक बुरी चीज़ है, इसके अलावा यहाँ पे कचरा है जो कि एक बुरी चीज़ है। तो इस तरह से आपको एक एग्जाम्पल दी गई है और बच्चे अपने अपने नोटबुक्स पर एक एक पिक्चर बनाएंगे। क्वेश्चन 4, व्हाट आर फैक्ट्स, कि हक़ाइक़ क्या होते हैं, हकीकत किसको कहते हैं। फैक्ट्स आर स्टेटमेंट्स दैट आर रियल आर ट्रू, फैक्ट्स उन स्टेटमेंट्स, उन बयानात को कहा जाता है जो कि रियल सच होते हैं, या फिर हकीकत या फिर सच होते हैं। ठीक है, वो चीज़ें जो सच होती हैं उनको कहा जाता है फैक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, कि अर्थ ज़मीन जो है वो तीसरा सयारा है सन से, कि हमारी ज़मीन सन के सूरज के बाद तीसरे नंबर पर है। तो कराची ये एक फैक्ट है। कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, कराची जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और ये भी एक फैक्ट है। नेक्स्ट है, रीड दीज सेंटेंसेस, आपके पास कुछ सेंटेंसेस हैं। सर्कल ट्रू इफ़ द स्टेटमेंट इज़ आर फैक्ट, अगर वो एक हकीकत है, फैक्ट है, तो आपने उसको टिक करना है ट्रू पे, एंड सर्कल फॉल्स, और अगर आप वो गलत है तो इट इज़ नॉट अ फैक्ट, इफ़ इट इज़ नॉट अ फैक्ट तो आपने उसको फॉल्स पे सर्कल करना है। फर्स्ट है, डॉग्स हैव 2 ईयर्स, तो डॉग्स के 2 कान होते हैं, ये ट्रू है, फैक्ट है, इसको हम ट्रू करेंगे। नेक्स्ट है, फिश स्विम इन वाटर, फिश मछली जो है वो पानी में तैरती है, तो ये भी ट्रू है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है, पोलर बियर आर वाइट इन कलर, कि बर्फानी रीछ जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, तो येस इट इज़ ट्रू। बर्ड्स हैव 2 हॉर्न्स, के बर्ड्स जो हैं उनके 2 हॉर्न्स होते हैं, तो नहीं, बर्ड्स के तो सींग होते ही नहीं हैं, तो ये फॉल्स है। ठीक है, ये फैक्ट नहीं। तो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।